पहला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, कमेंट करिए तो। क्लास अब सभी का स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट का यहाँ पे मात्रा क्या होता है जी, बताइए तो। वोल्ट प्रति मीटर होता है, न्यूटन कुलाम होता है, ओम प्रति मीटर, या फिर क्या होता है। तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है जी, वो पता है क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। एक नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा, ठीक ना। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है फ्रेंड्स, वो एम्पियर होता है। एक नंबर क्वेश्चन का डी आपके यहाँ पे सही जवाब, ठीक है जी, एक नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। वे पदार्थ जो विद्युत आवेश के प्रवाह को आसानी से नहीं होने देते, उसे क्या कहते हैं। वैसे पदार्थ जो विद्युत आवेश के प्रवाह को आसानी से नहीं होने देते, वे क्या कहलाते हैं, अचालक कहलाते हैं, चालक कहलाता है, कुचालक, या फिर कोई नहीं। आसान क्वेश्चन बताइए, ये क्वेश्चन आसान है सी। वैसे पदार्थ जो है ना, विद्युत आवेश को प्रवाह नहीं होने देते, उसे क्या कहेंगे बताइए। आसान सा क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, बताइए तो। उसे हम लोग क्या कहेंगे जी, ठीक है। तो फ्रेंड्स उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, उसे अचालक कहते हैं, ठीक है जी, उसे अचालक कहते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। वे पदार्थ जो वे पदार्थ जो विद्युत आवेश को प्रवाह को आसानी से नहीं होने देते, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अचालक कहते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अन्योन्य प्रेरण क्या होता है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहते हैं जी, कि अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, बताइए तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन इसमें से आंसर दे दीजिए। अन्योन्य प्रेरण मतलब क्या होता है, ठीक है। और इसमें जो भी क्वेश्चन होगा ना, सब क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। हम्म। तो फ्रेंड्स अन्य परिवर्तन पता है क्या होता है जी, एक कुंडली में धारा परिवर्तन करके दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने की घटना को क्या बोलते हैं हम लोग, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे ये हो जाएगा। आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। विद्युत धारा मापने के लिए किसका उपयोग होता है, बहुत ही टॉप क्वेश्चन है और आसान आसान क्वेश्चन भी है, ठीक है। कि विद्युत धारा मापने के लिए किसका उपयोग होता है, वोल्ट मीटर का, टैक्यूमीटर का, एमीटर का, या फिर किसी का नहीं, ठीक है। विद्युत धारा को मापने के लिए किसका उपयोग होता है बताइए तो। आसान सा क्वेश्चन है, गलत मत करिएगा, ठीक है। चलिए श्वेता, मंजू, जहां, क्या होगा आंसर। तो विद्युत धारा को मापने के लिए फ्रेंड्स एमीटर का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, एमीटर का प्रयोग होता है। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। चौथा का सी आपका यहाँ पे सही जवाब है, बहुत अच्छा। ठीक है, विद्युत धारा को मापने के लिए जो है जी एमीटर का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि ताड़ित चालक किसके बनाए जाते हैं। ताड़ित चालक किसके बने होते हैं बताइए तो। लोहा से बनता है, इस्पात से बनता है, एल्यूमिनियम से, या फिर तांबा से। ताड़ित चालक किसके बने होते हैं बताइए, 5 का सही जवाब क्या होगा, ठीक है जी। ताड़ित चालक किसके बने होते हैं कमेंट करिए। और क्लास का फीस क्या होता है जी, क्लास का फीस फ्रेंड्स मात्र आपका 1 लाख है, ठीक है जी। मात्र आपका 1 लाख जो है ये क्लास का फीस रखा गया है। तो 1 लाख फ्रेंड्स आप सभी को कर देना है, ठीक है। चलिए, तो तड़ित चालक किससे बने फ्रेंड्स, ये तांबा से बना होता है। किससे बना होता है, तांबा से बना होता है। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी का डी हो जाएगा, ठीक है जी। तड़ित चालक जो ये तांबे से बना होता है। अच्छा, कोई बता सकता है कि तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था, कोई कमेंट करिए तो। देखते इतने में से कोई बता सकता है कि नहीं, कमेंट करिए थोड़ा सा, ठीक है। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था, ताड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था फ्रेंड्स, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, याद कर लीजिएगा, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध का क्या होता है, अस्थिर रहेगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा, फिर क्या होता है। किसी भी अर्धचालक को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा बताइए तो। छठा का आंसर, छठा के यहाँ पे सही जवाब क्या है जी, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए साइंस का ये सब क्वेश्चन है एग्जाम में पूछता ही पूछता है, तो छोड़ मत दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन कहा था ना जी कि किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध जो होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है, घट जाता है। क्या होता है, घट जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन का बी हो गया, घट जाता है प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश पर कार्य करने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को क्या कहते हैं बताइए। 7वां का सही जवाब क्या होगा, ठीक है, कमेंट करिए तो। चलिए आंसर यहाँ पे क्या है जी, हम्म। यहाँ पे क्वेश्चन कहते हैं ना कि विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश पर कार्य करने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को क्या कहते हैं, कोई बता सकता है फ्रेंड्स क्या कहते हैं इसको, ठीक है फ्रेंड्स, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो विद्युत क्षेत्र कहते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे ये आपका सही जवाब है। आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी का विभव क्या हमेशा कितना होता है, पृथ्वी का विभव, ठीक है जी, पृथ्वी का जो पोटेंशियल है ना, पृथ्वी का विभव हमेशा क्या होता है, एक होता है, शून्य होता है, अनंत, या फिर कोई नहीं। तो पृथ्वी का विभव कितना होता है बताइए तो। 8वां का सही जवाब क्या होगा, चलिए कमेंट करिए जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पृथ्वी का जो विभव है ना वो कितना होता है। सर पीडीएफ दे देते हैं रोज का तो और ज्यादा हेल्प हो जाता है, ठीक है दे देंगे, अभी पढ़ाई कर लीजिए, पीडीएफ मिल जाएगा, बाद में देंगे कभी, ठीक है, सब एक बार पढ़ाने के बाद, ठीक है। चलिए,
देखिए पीडीएफ देने से ये होता है ना कि पीडीएफ फिर बच्चे ना क्लास नहीं करते, डायरेक्ट सोचते हैं कि पीडीएफ तो मिल ही जाएगा, उससे हम पढ़ लेंगे। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या था ना कि पृथ्वी का विभव कितना होता है जी? शून्य होता है फ्रेंड्स, शून्य होता है, याद कर लीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत का सर्वोत्तम मतलब होता है सबसे अच्छा। तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक और सबसे अच्छा कुचालक कौन सा होता है बताइए? तो ये क्वेश्चन बहुत ही टॉप है, ठीक है, कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है और सबसे अच्छा कुचालक कौन है, बताइए दोनों बताइए तो। चांदी और सीसा, तांबा और एल्यूमिनियम, चांदी और सोना, या फिर कौन होता है? 9 का देखते हैं किसका आंसर आता है, ठीक है बताइए तो। 9 का सही जवाब यहाँ पे क्या होगा जी? विद्युत का सबसे अच्छा चालक पता है क्या होता है फ्रेंड? चांदी होता है, ठीक है, और सबसे अच्छा कुचालक कौन होता है? शीशा होता है। ये दोनों को फ्रेंड्स लिख लीजिए अच्छे से, कोई ना कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में मैच कर जाएगा, ठीक है, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देगा। तो सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है? चांदी होता है, और कुचालक कौन होता है? शीशा होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किन पदार्थों की चालकता का स्तर जो है ना, किन पदार्थों की चालकता का स्तर अचालक और चालक के मध्य होता है? किसका होता है जी? सिलिकॉन का होता है, जर्मेनियम का होता है, कार्बन के, सभी का। क्वेश्चन कहता है इसमें से ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका चालकता जो है ना, जिसका चालकता का स्तर हो जाए वो अचालक और चालक के बीच में होता है? इसमें से कौन पदार्थ है जी बताइए? इसमें ऐसा कौन सा पदार्थ होता है बताइए? 10 का आंसर क्या होगा? ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है जी, उपयुक्त सभी यहाँ पे सही जवाब है। इसमें सिलिकॉन भी हो जाएगा, जर्मेनियम भी हो जाएगा और कार्बन भी हो जाएगा, ठीक है, तो आप सभी का फ्रेंड्स यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मिलाने वाला है जी। यहाँ पे क्वेश्चन कहा था ना, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कहा आप सभी से कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण को ऊर्जा को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, मतलब ऊर्जा को जो है ना जी, विकिरण को ऊर्जा को घटते क्रम में बताना, घटते क्रम में। तो सबसे पहले कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद कौन होगा? कमेंट करिए, जैसे 1 2 3 होगा तो आप कमेंट करिए 1 2 3। मान लीजिए आंसर आपका है कि 2 3 1 ऐसे टाइप करिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि चुम्बकीय विकिरण का ऊर्जा को घटते क्रम में सजाना है, बताइए तो 11 का आंसर क्या होगा? हम्म, कमेंट करिए जी, इसका आंसर क्या होगा? सबसे ज्यादा किसका होता है? सुनिए, सबसे ज्यादा ऊर्जा किसका होता है फ्रेंड्स? गामा का होता है। दो नंबर यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है जी, सबसे ज्यादा यहाँ पे गामा का होता है। उसके बाद किसका ऊर्जा होता है जी? उसके बाद ना एक किरण का होता है, यहाँ पे 2 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद किसका होता है? पराबैंगनी किरण का होता है, 2 1 3 हो जाएगा, ठीक है जी, 2 1 3 आपका यहाँ पे सही जवाब है, ठीक है। घटते क्रम में बोल रहा था, 2 1 3 यहाँ पे हो जाएगा। सबसे ज्यादा होता है गामा किरण का, उसके बाद होता है एक किरण का, उसके बाद होता है पराबैंगनी का होता है, ठीक है। 2 1 3 यहाँ पे हो जाएगा आंसर। 2 1 3 यहाँ कहाँ पे दिया गया जी? सी में दिया गया, ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का उपयोग किसके साथ किया जाता है? ट्रांसफार्मर का उपयोग जो है किसके साथ किया जाता है? 12 का बताइए तो आंसर क्या होगा? ट्रांसफार्मर का जो उपयोग है ना वो किसके साथ किया जाता है? बताइए आंसर यहाँ पे क्या है जी? ठीक है फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पे क्या होगा? और आप सभी लोग को मिलकर क्लास को लाइक कर देना, ठीक है, बताइए तो ट्रांसफार्मर का उपयोग किसके लिए होता है? ठीक है जी, दिश धारा में होता है, प्रतिवर्ती धारा में होता है, दोनों में, या फिर किसी में नहीं। ट्रांसफार्मर का उपयोग किसके साथ होता है? 12 का बताइए तो आंसर। राजू कुमार गलत हो गया आपका, ठीक है। सुनिए, ट्रांसफार्मर का जो उपयोग होता है जी वो दोनों में, केवल पता है किसमें होता है? केवल जो है ना प्रतिवर्ती धारा में होता है। किसमें होता है? केवल प्रतिवर्ती धारा के साथ होता है। 12 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसफार्मर का जो उपयोग होता है ना वो केवल प्रतिवर्ती धारा के साथ ही होता है। 12 का बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सबसे पहले किसने देखा था? कमेंट करिए तो। हेनरी ने, ऑरस्टेड ने, फेराडे ने, या फिर वोल्टा ने। 13 का आंसर क्या होगा बताइए तो फ्रेंड? 13 का आंसर क्या है जी? और पहले किसने देखा था फ्रेंड्स? आंसर यहाँ पे क्या होगा जी? किसने देखा था? ऑरस्टेड ने देखा था। ऑरस्टेड यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, घरों में जो विद्युत सप्लाई की जाती है वो कितने वोल्ट और कितने हर्ट्ज पर होता है? क्वेश्चन यहाँ पे क्या था ना, घरों में जो विद्युत सप्लाई की जाती है वह कितने वोल्ट और कितने हर्ट्ज पर होता है? 14 का आंसर यहाँ पे क्या होगा जी? ठीक है जी, सर आज का क्वेश्चन याद है सर, बहुत अच्छी बात है, याद है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन क्या था ना, घरों में जो हम लोग को जो विद्युत मिलता है ना, करंट जो मिलता है वो कितना वोल्ट का होता है? पता है कितना वोल्ट का होता है फ्रेंड्स? वो होता है आपका 200, कितना वोल्ट का होता है जी? वह 220 वोल्ट का होता है। और कितना हर्ट्ज का होता है? 50 हर्ट्ज का होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ही हो जाएगा, ठीक है। घरों में जो जो बिजली मिलता है ना वो 220 वोल्ट का होता है और 50 हर्ट्ज का होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, ये सब क्वेश्चन को फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा, एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है, तरल पदार्थ को गर्म करने पर, तरल पदार्थ को घनत्व गर्म करने पर क्या होगा जी? क्वेश्चन कहा था ना, मान लीजिए कोई भी लिक्विड चीज है, ठीक है, तरल है जी, तो हम जब उसको गर्म करेंगे तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा बताइए तो? कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, या फिर क्या रहेगा? तरल पदार्थ को घनत्व गर्म करने पर क्या होता है बताइए तो? 15 का आंसर।
तो 15 का यहाँ पे सही जवाब क्या है जी? चलिए, तो फ्रेंड्स अगर आप मान लीजिए ना कि तरल पदार्थ को गर्म करते हैं, उसका घनत्व कम जाएगा, क्या होगा फ्रेंड्स? कम जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का, ये आपका सही जवाब है। आगे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16, नियत ताप पर जो है ना पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कितना होना चाहिए? क्वेश्चन कहा था ना कि मान लीजिए कोई पदार्थ है, तो उस पदार्थ को अवस्था को परिवर्तन करना है, तो उसके लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या होता है? विशिष्ट ऊष्मा होता है, ऊष्माधारिता होता है, गुप्त ऊष्मा होता है, या फिर क्या होता है? कमेंट करिए 16 का सही जवाब यहाँ पे क्या होगा, ठीक है? 16 कमेंट करिए फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पे क्या है जी? बताइए तो आंसर यहाँ पे क्या क्या होगा जी? ठीक है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? तो यहाँ फ्रेंड्स इसको गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्या बोलते हैं? गुप्त ऊष्मा यहाँ पे हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे आप सभी का सी हो जाएगा, ठीक है? याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? कमेंट करिए 17 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब, बहुत ही टॉप क्वेश्चन है, ठीक है जी? 17 का आंसर यहाँ पे क्या होगा बताइए? देखते हैं 17 का आंसर यहाँ पे कौन दे पाता है, ठीक है? चलिए, मनीषा यहाँ पे जुड़ से कि आसू पास समझे, जो लोग भी फ्रेंड्स यहाँ पे नए लोग हैं ना, वो क्या करेंगे? चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है जी? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, तो 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सी है जी, पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है, किस पर? पदार्थ की प्रकृति पर। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है? 17 का सी आपका यहाँ पे सही है, जो बस श्वेता कुमारी गलत हो गया आपका। चलिए, अगला क्वेश्चन है ठोस से द्रव में, ठीक है जी? ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? ठोस से द्रव बन गया, मान लीजिए कोई चीज ठोस में था, ठोस से पिघल कर वह द्रव बन गया, तो उस अवस्था परिवर्तन को क्या कहेंगे? गलन कहते हैं, वाष्पन कहते हैं, क्वथन, या फिर कोई नहीं, ठीक है? तो ठोस से जो है ना द्रव के पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? कोई बता सकता है यहाँ पे? बताइए तो आंसर यहाँ पे। फ्रेंड्स यहाँ पे कोई चीज पहले ठोस था, तो ठोस से अगर वो द्रव बदल गया, उसको हम क्या बोलते हैं? गलन कहते हैं, गलन, वो गल जाता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मिट्टी के घड़े में जो है ना इसमें से किस क्रिया के कारण ठंडा जल रहता है? क्वेश्चन कहता है जी कि मिट्टी के घड़ा में जो है ना किस क्रिया के कारण जो है ना जल ठंडा रहता है? द्रवन से होता है, वाष्पीकरण से होता है, ऊर्ध्वापातन से होता है, फिर किससे होता है? बताइए तो आंसर क्या होगा? चलिए फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पे क्या है जी? ठीक है, तो मिट्टी के घड़ा में ना पानी गर्म रहा गर्मी के दिन में, ऐसा क्यों होता है जी? ऐसा पता क्यों होता है? वाष्पीकरण से होता है। क्यों होता है? वाष्पीकरण से होता है। 19 का बी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है? 19 का बी आपका यहाँ पे सही जवाब है। ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप सभी के लिए 10th क्लास में ये क्वेश्चन है पढ़ने के लिए, ठीक है? एग्जाम में पूछता भी है कि मिट्टी के घड़े में जो है ना जो पानी रहता है वो ठंडा क्यों होता है जी? तो वो वाष्पीकरण से होता है, याद कर लीजिएगा। अगला, आदर्श कृष्णिका मतलब परफेक्ट ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है जी? ठीक है जी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी जो है कोई ब्लैक बॉडी वह किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? 20 का आंसर यहाँ पे क्या बताइए तो? 20 का आंसर यहाँ पे क्या है जी? ठीक है, देखते हैं 20 का आंसर यहाँ पे किसका आता है, बताइए तो। तो केवल उच्च तरंग ध्यान रखो फ्रेंड, 20 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है? आगे चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन जो कणों के द्वारा, ठीक है जी, कणों के द्वारा उष्मा स्थानांतरण की क्रिया को क्या कहता है? कमेंट करें तो कण के द्वारा, ठीक है ना? कणों के द्वारा जो है उष्मा स्थानांतरण की क्रिया को क्या कहते हैं? विकिरण कहते हैं, संवहन कहते हैं, चालन कहते हैं, या फिर कोई नहीं? चलिए 21 का बताइए तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? ठीक है जी, आंसर यहाँ पे क्या होगा? क्वेश्चन यहाँ पे क्या था ना कि कण के द्वारा, किसके द्वारा? कण के द्वारा जो है उष्मा का संचरण क्या कहलाता है? देखिए फ्रेंड, विकिरण में पता है जी कण संचरण नहीं कहता, ठीक है? विकिरण में क्या होता है, कण जो है ना वो नहीं चलता है। विकिरण का उदाहरण बताएं, सूर्य का प्रकाश। सूर्य का जो प्रकाश आता है जी, हमने सूर्य का जो प्रकाश आता है पृथ्वी पर, वह किस माध्यम से आता है, किस प्रक्रिया से आता है जी? और विकिरण से आता है, ठीक है? तो यहाँ फ्रेंड्स ये वाला तो नहीं होगा, आप बताइए तो किस में ऐसा हो सकता है? ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सभी का हो जाएगा चालन। 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सी है जी, इसको हम लोग कंडक्शन कहते हैं। तो कंडक्शन में क्या होता है, कण जो है ना, कण जो होता है वह स्थानांतरण करता है, ठीक है? किसका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि वायु का तापमान बढ़ाता है, यदि वायु का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होगा? बताइए। यदि वायु का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या हो जाएगी? 22 का बताइए आंसर यहाँ पे क्या होगा? चलिए, 22 का आंसर यहाँ पे क्या है जी? ठीक है, और आज आप सभी के लिए सुन लीजिए फ्रेंड्स 11 बजे से, ठीक है जी? 11 बजे जो है ना क्लास करवा देंगे जीके जीएस का, ठीक है? 11 बजे आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है? चलिए, यदि वायु का तापमान बढ़ाता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? बढ़ जाती है। क्या होता है फ्रेंड्स? बढ़ जाता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, जब शुद्ध जल जब शुद्ध जल प्रबलता से उबलता है तो सतह की ओर उठने वाले बुलबुले मुख्यतः किससे निर्मित होता है? क्वेश्चन क्या था ना कि जब पानी जो है ना जी सब जब शुद्ध जल उबलता है तो ऊपर उठने वाला बुलबुला जो है ना
किससे निर्मित होते हैं? वायु से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से या फिर जलवाष्प से? 30 का किसका बताइए तो आंसर यहाँ पे कोई बता सकता है? बताइए तो। चलिए फ्रेंड 30 का आंसर यहाँ पे क्या होगा बताइए? ठीक है। जब शुद्ध जल जो है ना प्रबलता से उबलता है तो जो फ्रेंड्स बुलबुला ऊपर उठता है वो किससे बना होता है? वो फ्रेंड्स बना होता है जलवाष्प से बना होता है। किसका बना होता है? जलवाष्प। यहाँ पे हो जाएगा 30 का डी हो गया। ठीक है। चलिए 30 का यहाँ पे डी हो जाएगा जी। ये सब क्वेश्चन को आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है। एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन ये सब। आगे चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन गुड। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है बताइए तो? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? बताइए 24 का आंसर क्या होगा? ठीक है जी। ये तीन में से ऑप्शन में से बता दीजिए, ए बी सी क्या होगा आंसर? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है बताइए तो? ठीक है जी। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? 24 का बताइए आंसर यहाँ पे क्या होगा? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है फ्रेंड्स? क्यों पक जाता है जी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाए। क्यों पक जाता है? अधिक दाब के कारण जो है उबलते जल का ताप बढ़ जाता है। ठीक है। जब देखिए प्रेशर कुकर में क्या होता है? दाब बढ़ जाता है, दाब। तो जब प्रेशर बढ़ेगा ना जी, तो जो उबलता जल होता है उसका टेम्परेचर और बढ़ जाता है। ठीक है। जब दाब बढ़ेगा ना तो टेम्परेचर और बढ़ जाता है, इसलिए जो है यहाँ पे आप सभी का खाना जल्दी बन जाता है। ठीक है। 24 का यहाँ पे सी हो जाएगा। 24 का सी सही जवाब है। अगला, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? 25 का बताइए तो। जब दाब बढ़ेगा तो बर्फ का गलनांक क्या हो जाएगा? बताइए। 25 का आंसर यहाँ पे क्या है जी? दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? बढ़ जाएगा, घट जाएगा या फिर क्या होता है? बताइए तो। 25 का आंसर यहाँ पे क्या है? चलिए 25 का आंसर खुशबू कुमारी, निशा भारती, क्या होगा? मंजू, फारो, अंशु, बताइए तो। देखिए जब दाब बढ़ाने पर फ्रेंड्स बर्फ का गलनांक जो होता है वो क्या होता है जी? घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है फ्रेंड्स। अब घट जाता है ना। 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ए हो जाएगा, घट जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन का ए है जी।